नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने विशेषण को पढ़ा था, विशेषण के कुछ प्रश्नों को पढ़ा था और आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए विशेषण के और प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, या फिर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम है ना, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बताते हैं तो उन्हें कहते हैं क्या? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो चलिए देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जो कर्ता कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है ना, किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है तो उसका क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बहुत है इतनी चर्चा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन को। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, ये एक परिभाषा है विशेषण की, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विशेष्य, विशेषण, विशेषण एवं विशेष्य, विशिष्ट। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न विशेषण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। तो यहाँ पर देखिएगा, आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। तो आगरा क्या है? आगरा तो संज्ञा है, तो ये तो होगा नहीं। ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और इधर लिखना क्या है? ये लिखना आपकी क्रिया है। ठीक है ना। लेकिन चमकीला क्या है? ये विशेषण है, विशेषण है। और कुछ भी क्या है? कुछ संख्यावाचक विशेषण है। संख्या, एक मिनट, संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, यानी चमकीला और कुछ दोनों ही क्या हैं? विशेषण हैं। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये दोनों ही शब्द चमकीला और कुछ क्या है? दोनों ही विशेषण हैं, विशेषण हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर बी और क्या? बी कॉमा सी, दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे, मतलब सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण चुनना है। सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो ये कवि जो है ये क्या है? ये तो एक तो क्या बोलते हैं? संज्ञा है। ये कवि क्या है? संज्ञा है। सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसे आप कहेंगे संज्ञा ही, लेकिन कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। और भलाई भी भला से क्या बनी है? भलाई बनी है। तो ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा ही है, भाववाचक संज्ञा है। और जबकि विद्वान जो है ये क्या है? व्यक्ति विद्वान है, तो व्यक्ति की विशेषता क्या मान लेंगे? विद्वान। तो यहाँ पर विद्वान ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न, एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है इसमें, जरा देखो। लजीला, लाडला, लापता, लांछन। तो क्या है? लजीला तो है, लाडला भी है, लापता भी है, लेकिन क्या है? लांछन नहीं है, है ना। लांछन ये क्या नहीं है? विशेषण शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्या नहीं है? विशेषण नहीं को विशेष ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम जो है ये क्या है बेटा? सर्वनाम है।
ये सर्वनाम है, ये जो तुम है ये सर्वनाम है, बाद बाकी सभी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों ही क्या हैं आपके विशेषण हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता, महत्व। तो लाघव, महत्व, लघुता ये तो नहीं है, और ये क्या है, ये तो भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और महत्व क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं, नहीं को ध्यान रखें। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को हल करें तो इसको अंडरलाइन कर लें या घेरा लगा लें तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। तो किसी भी स्थान का या आंतरिक कोई भी कोना है या जो भी है तो आंतरिक क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। अग्नि से क्या बना है, अग्नि, अग्नि से आग्नेय बनता है, आग्नेय बनता है। अधिकारी भी अपने आप में क्या है, विशेषण है, लेकिन अंतर ये विशेषण नहीं है। ठीक है ना, अंतर क्या है, विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी विद्यार्थी है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए वह लड़का, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण वह है, और वह प्रबुद्ध, यहाँ भी क्या है, प्रबुद्ध भी क्या है, एक संज्ञा है, तो ये भी विशेषण का कार्य यहाँ पर सर्वनाम कर रहा है। परिश्रमी भी क्या है, एक संज्ञा है। तो ये तीनों में क्या है, ये वह जो है ये विशेषण किसका, सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन ये क्या है, वह विद्यार्थी है, यहाँ नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। क्या कह रहा है, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं। तो ये क्या, गाय कितना दूध देती है, अधिक दूध देती है। ठीक है ना, तो विशेषता किसकी बता रहा है, दूध की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। ठीक है, तो क्या कह रहा है, युग्म विशेषण नहीं पूछ रहा है, तो छोटा विशेषण होता है, बड़ा भी क्या होता है, विशेषण होता है, हरा पीला क्या होता है, विशेषण होता है, 2 3 क्या होता है, विशेषण होता है, संख्यावाचक में आ जाता है, संख्यावाचक में आता है ये, निश्चित में। जब संख्याएं निश्चित होती हैं तो निश्चित में, अनिश्चित होती हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक में। लेकिन राम और लक्ष्मण ये क्या हैं, ये दोनों ही संज्ञा हैं, दोनों नाम कैसे हैं, संज्ञा हैं, विशेषण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। तो कौन सा विशेषण होगा यहाँ पर, तो घरेलू क्या है, ये विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र, ठीक है ना, किसके बारे में पूछ रहा है, दुष्चरित्र शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो यहाँ आप देख रहे हैं दुष्चरित्र, व्यक्ति की विशेषता क्या है कि उसका चरित्र कैसा है, दूषित है यानी दुष्चरित्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विशेषण शब्द हो जाएगा दुष्चरित्र, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो कौन सा विशेषण शब्द कौन सा होगा, इसमें आपका क्रोधी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आठ बड़े चोर पकड़े गए थे,
पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष शब्द नहीं है? तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, बड़े चोर विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण विशेष शब्द नहीं है, ध्यान रखना। बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। तो यहाँ पर बड़े क्या है, ये बड़े क्या है, ये तो विशेषण है, ठीक है, ये विशेषण है। और आधे भी क्या है, विशेषण है। और ये चोर जो है ये क्या है, ये दोनों तो विशेष्य हैं। और इसी तरह से 8 बड़े चोर, ये क्या है, विशेषण, और ये चोर क्या है, विशेष्य है। लेकिन पुलिस की लापरवाही ये विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कह रहा है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो क्या राधा के सुंदरता की माप तोल हो रही है? नहीं है। संख्या गिनी जा रही? नहीं है। और सर्वनाम कोई प्रयोग है? नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। मनोरम तो कैसा है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज मैंने अधिक केले खा लिए। वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो अधिक केले खा लिए हैं, तो अधिक, कम, थोड़ा, बहुत, जहाँ भी आता है ना, तो क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही कर लीजिए। अगला प्रश्न, गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर आएगा? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक और गुणवाचक। तो कह रहा है गिलास में थोड़ा दूध है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कर लेंगे। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदायवाचक, पुनरुक्तिबोधक, आवृत्तिबोधक, क्रमबोधक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों, तीनों, जैसे आ जाए दोनों, है ना, तीनों, चारों, पांचों, पांचों, मतलब किन्हीं 2-3 संख्याओं को मिलाकर अगर बोला जा रहा है तो वहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेषण है व्यक्ति, कृशकाय, वह दौड़ने लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कृशकाय, ठीक है। विशेषण पूछ रहा है, सॉरी क्या पूछ रहा है, विशेष पूछ रहा है, हाँ विशेष पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो व्यक्ति सही हो जाएगा। कृशकाय कौन है, तो व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर कृशकाय जो है वो व्यक्ति है, तो विशेष कौन है, व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कैसा होता है, सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित हम ही कर दे रहे हैं, सिंदूरी को पूछ रहा है ये। वाक्य में कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, प्राविशेषण, सार्वनामिक। तो ध्यान से देखना, जो शब्द, एक मिनट देखो जरा, जो शब्द विशेषण, जो शब्द विशेषणों की भी, ठीक है, की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो परिभाषा थी, किसकी थी ये परिभाषा, ये जो परिभाषा है ये किसकी है, प्राविशेषण की है, ध्यान दें, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, प्राविशेषण। अब देखिएगा, तो देखो ये कह रहा है
कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल। यहाँ पर जो लाल है ना, लाल, तो ये शब्द तो क्या है, विशेषण है। ध्यान दो जरा, ये शब्द क्या है, विशेषण है। लेकिन लाल की भी विशेषता, कैसा लाल है ये, सिंदूरी लाल है। कैसा लाल है, सिंदूरी लाल है। तो ये विशेषण की भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, प्राविशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष, देखिएगा विशेष कौन कौन पद हैं। तो विशेष क्या होता है, विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है ना। विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष होता है। अच्छा, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, तो घर है बड़ा। छोटा कौन है, तो आदमी है छोटा। और वस्त्र नीला कौन है, तो वस्त्र है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती वो तो विशेष होता है, लेकिन जिस शब्द द्वारा बताई जाती वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विशेष को पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, नीला छोटा तो होगा नहीं, ये तो क्या है, विशेषण है। बड़ा छोटा भी नहीं होगा, ये भी विशेषण है। आदमी, घर, वस्त्र और छोटा नीला, ये भी क्या विशेषण है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, विशेष पूछ रहा है। तो यहाँ घर, आदमी और वस्त्र, ये क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति, यहाँ देखिए 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। तो गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो हमने बताया था जैसे दूसरा है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, 10वां है, 10वां। तो ये सभी क्या कहाँ आते हैं, तो क्रम बताते हैं। तो ठीक है, ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। तो समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, लौटा, पति, प्रवासी, सालों। तो क्या हो जाएगा, पति कैसा है, प्रवासी है, जो दूसरे देश में रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है, विशेषण पूछ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए। मतलब 25 रुपये दीजिए में तो सीधे पूछ रहा है 25 में विशेषण कौन सा है। तो बताइएगा, इसमें क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक, आवृत्ति बोधक। तो यहाँ पर क्रम तो पूछ नहीं रहा है, समुदाय नहीं बना रहा है, आवृत्ति नहीं। आवृत्ति में क्या होता है, गुना लगा देता है प्रश्न में। ठीक है ना, जो भी आवृत्ति जहाँ आएगी तो वो क्या लगा होगा, वहाँ पर गुना लगा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या। 25 कैसी संख्या है भाई, ये निश्चित संख्या है, ध्यान दीजिए। तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो प्राविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण, उद्देश्य विशेषण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो विधेय विशेषण दिया है ना, तो ये क्या होता है, जब विशेषण, ध्यान से देखना, विशेषण विशेष के बाद आता है, ऐसा लिख लो, विशेष से या विशेष के बाद आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। ठीक है, विधेय विशेषण होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमने ये विधेय की बात कही है कि विधेय क्या होता है। इसी तरह से विशेष विशेषण कहो या उद्देश्य विशेषण कहो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जरा देखो, विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण एक ही बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, विशेष विशेषण। विशेष विशेषण क्या होता है
कि जब विशेष से पहले क्या हो जाए, जब विशेष से, साधारण सी परिभाषा है, इसको अगर समझ लिया तो कभी गलत नहीं होगा ये। जब विशेष से पहले विशेषण लगा हो, विशेषण लगा हो तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर विशेष विशेषण होता है, तो वहाँ विशेष विशेषण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न तो समझ गए होंगे। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्राविशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, तो ये भयंकर क्या है, तो ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, पथरीला, नमकीन, बर्फीला। तो आप देख रहे हैं ये तीनों ही क्या हैं, विशेषण हैं। ध्यान दीजिए, ये तीनों ही क्या हैं, विशेषण हैं, जबकि नमक कोई विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक, यहाँ क्या है, परिणाम तो रिजल्ट होता है, परिमाण बोधक विशेषण है, भूखे लोग, सूखे पत्ते, सूनी धरती, कम आदमी। तो यहाँ पर कम, अधिक, ज़्यादा, थोड़ा, जहाँ भी लगा रहता है वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न, अच्छा तो प्रश्न खत्म हो गए हैं। अगर आप लोगों को क्लास सही लग रही हो, आपके लिए लाभकारी हो, तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। जितना आप शेयर करेंगे हमें अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, आप क्लास को शेयर करते रहें। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आपकी परीक्षा के लिए लाभकारी होंगे ये। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, इच्छा करे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बाद बाकी शेयर तो करना ही करना है। लाइक कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करें तो फिर हमें भी पता लगेगा कि आपको कैसी लग रही है क्लास। ठीक है ना, ओके।